इस चैप्टर के अंदर नेक्स्ट टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं हम लोग कॉन्टिनेंट्स के बारे में। और आपको पता है कि हमारे इस पूरे पृथ्वी पर मेजर कितने कॉन्टिनेंट हैं? 7 कॉन्टिनेंट है ना। चलिए इसी के बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। देयर आर 7 मेजर कॉन्टिनेंट्स। दीज कॉन्टिनेंट्स आर 7 हमारे पास कॉन्टिनेंट है। पहला है एशिया, दूसरा यूरोप, तीसरा अफ्रीका, फिर नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया और एंटार्क्टिका। मतलब ये 4 नहीं 7 कॉन्टिनेंट हमारे पास है। ठीक है, अब इन 7 के बारे में हम लोग एक एक करके डिस्कस कर लेंगे। ठीक है, पहला एशिया, यूरोप, अफ्रीका, नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया और एंटार्क्टिका। अब इन सब के बारे में एक एक करके हम लोग डिस्कस करेंगे कि आखिर इन सभी कॉन्टिनेंट में क्या क्या खास बात है। देखा जाए ऐसे आगे बढ़ने से पहले इसमें 2 पॉइंट और लिखा हुआ है, पहले इसको देख लेते हैं। दीज कॉन्टिनेंट्स आर सेपरेटेड बाय ह्यूज वाटर बॉडीज। अच्छा, यदि आप वर्ल्ड मैप में भी देखेंगे ये सब जो कॉन्टिनेंट है अलग अलग जगह पर, इन सभी के बीच में क्या पता है? पानी है। मतलब कि हर कॉन्टिनेंट एक दूसरे से अलग है। किसके वजह से? पानी की वजह से, समुद्र की वजह से अलग है। ठीक ना, यदि पानी नहीं होता तो वैसी बात है सब कॉन्टिनेंट एक जगह पर होता। ठीक है, द ग्रेटर पार्ट ऑफ द लैंड मास लाइज इन नॉर्दर्न हेमिस्फीयर। मतलब ज़्यादातर जो कॉन्टिनेंट का आपका हिस्सा देखने को मिलता है वो किधर देखने को मिलता है? नॉर्थ के ऊपर देखने को मिलता है। जैसे एग्जाम्पल के तौर पर यदि आप देखेंगे तो एशिया भी आपका ऊपर ही है, यूरोप भी आपका ऊपर ही है, उसके बाद फिर आपका नॉर्थ अमेरिका भी ऊपर ही है। नीचे फिर कौन कौन सा है आपका? नीचे है साउथ अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, अफ्रीका और एंटार्क्टिका। तो ज़्यादातर जो है वो आपका किधर है? नॉर्थ में ही पड़ता है। ठीक है ना। चलिए अब हम लोग डिस्कस करेंगे एक एक करके अलग अलग कॉन्टिनेंट के बारे में। चूँकि 7 कॉन्टिनेंट हमारे पास है तो 3-4 कॉन्टिनेंट के बारे में अभी पढ़ लेते हैं, 3-4 कॉन्टिनेंट के बारे में अगले क्लास में पढ़ लेंगे। ठीक है, पहले हम लोग बात करेंगे एशिया को लेकर। समझिए ध्यान से, अब बहुत नए नए चीज़ों को जानने को मिलेगा तो ध्यान से इसको सुनते चलिएगा और इसको याद रखने की कोशिश करिएगा। पहला पॉइंट इसमें लिखा हुआ है कि इट इज़ द लार्जेस्ट कॉन्टिनेंट। एशिया सबसे बड़ा कॉन्टिनेंट है हमारा। ठीक है, और ध्यान रहे हर कॉन्टिनेंट में कंट्री बहुत सारे होते हैं। जैसे एशिया है हमारा, तो एशिया के अंदर कौन कौन कंट्री देखने को मिलता है आपको? इंडिया है, चाइना है, उसी प्रकार से आपका पाकिस्तान है। ये सब किस में आता है? एशिया ही में आता है। ठीक है, आगे तो कॉन्टिनेंट हमारे पास 7 है। 7 कॉन्टिनेंट में से सबसे बड़ा कॉन्टिनेंट कौन सा हुआ? एशिया हो गया। ठीक है, आगे इट कवर्स अबाउट 1/3 ऑफ द टोटल लैंड एरिया ऑफ द अर्थ। मतलब एशिया इतना बड़ा कॉन्टिनेंट है कि इस पूरे पृथ्वी का 1/3 हिस्सा जमीन केवल एशिया के पास है। 1/3 का मतलब हो गया कि 100% में से 33% जमीन केवल और केवल किसके पास है? एशिया के पास है। इसको फिर से सही से समझिए, एशिया हमारे वर्ल्ड का सबसे बड़ा कॉन्टिनेंट है और यदि इस पूरे वर्ल्ड में 100% यदि लैंड है तो 100% का 33% जमीन केवल और केवल किसके पास है? एशिया के पास है। समझ रही है बात? तो बाकी बच गया जो वो सारे अलग अलग कॉन्टिनेंट के पास है, लेकिन सबसे ज़्यादा जमीन यदि किसी के पास है तो वो एशिया के पास है। ठीक है, आगे इट लाइज इन द ईस्टर्न हेमिस्फीयर। ये हमारा कहाँ पड़ता है भाई? ईस्टर्न हेमिस्फीयर में पड़ता है। मतलब कि वर्ल्ड मैप में यदि आप इसको ध्यान से देखेंगे तो ये ईस्ट की ओर पड़ता है। ठीक है, आगे द ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पासेस थ्रू इट। द ट्रॉपिक ऑफ कैंसर है जो कि हमारा इमेजिनरी लाइन है। ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न, ये हम लोगों ने बहुत पढ़ा है अपने पिछले कुछ क्लासों के अंदर, है ना। तो जो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर है, ये ट्रॉपिक ऑफ कैंसर ये एशिया से ऊपर, मतलब एशिया के ऊपर से होकर गुजरता है ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। ठीक है, इट इज सेपरेटेड फ्रॉम यूरोप बाय द उरल माउंटेन्स ऑन द वेस्ट। मतलब एशिया जो है हमारा वो यूरोप से अलग है। किसके वजह से? एक माउंटेन के वजह से, उरल माउंटेन। मतलब कि एशिया और यूरोप इन दोनों के बीच में हमारा पड़ता है एक माउंटेन, उसका नाम है उरल माउंटेन। ठीक है ना, उरल माउंटेन के इधर हो गया आपका, एक तरफ हो गया एशिया, एक तरफ हो गया यूरोप। मतलब कि एशिया और यूरोप को अलग करने का काम किसका है? यहाँ पे कौन कर रहा है अलग इन दोनों को? उरल माउंटेन कर रहा है। ठीक है ना, आगे उसके बाद द कंबाइंड लैंड मासेस ऑफ यूरोप एंड एशिया इज कॉल्ड द यूरेशिया। यूरेशिया का मतलब यहाँ पे यूरोप प्लस एशिया। तो कुछ हिस्सा, मतलब जहाँ पे एशिया और यूरोप दोनों आपस में एक जगह पर है, उस एरिया को कहा जाता है यूरेशिया।
मतलब वहाँ पे दोनों कॉन्टिनेंट का आपको हिस्सा थोड़ा बहुत देखने को मिल जाता है। कुछ हिस्सा उसमें एशिया भी रहेगा और कुछ हिस्सा यूरोप का भी रहेगा, तो उस हिस्से को हम लोग कहते हैं यूरेशिया, यानी कि यूरोप प्लस एशिया। ठीक है, यहाँ पे EUR जो है वो है यूरोप के लिए और एशिया तो एशिया के लिए ही है। तो ये बात हो गया हमारा एशिया को लेकर। अगला हमारा कॉन्टिनेंट है वो है यूरोप। चलिए इसके बारे में देखते हैं। इट इज स्मॉलर देन एशिया, एशिया से ये छोटा है। तो सबसे बड़ा कॉन्टिनेंट हुआ फिर कौन बताओ? एशिया। दूसरे नंबर पर कौन हुआ? यूरोप हुआ। तो यूरोप कॉन्टिनेंट है हमारा जो कि एशिया से छोटा है। ठीक है, आगे। इट लाइज टू द वेस्ट ऑफ एशिया, एशिया के वेस्ट में पड़ता है ये, मतलब कि एशिया यदि आपका ईस्ट में है तो ये वेस्ट में है। ठीक है, एशिया के वेस्ट साइड में आपका यूरोप पड़ता है। द आर्टिक सर्कल पासेस थ्रू इट। अब ये आर्टिक सर्कल क्या है भाई? आर्टिक सर्कल वो जगह है जहाँ पे क्या होता था बताओ? सबसे ज़्यादा ठंडा पड़ता था, है ना? तो वो वहाँ पे देखने को मिलता है, मतलब कि यूरोप में ही आपका आर्टिक सर्कल पड़ता है। इसीलिए यूरोप के अधिकतर कंट्री में यदि आप देखेंगे तो लगभग ठंडा का माहौल वहाँ पे रहता ही है। ठीक है, आगे। इट इज बाउंड बाय वाटर बॉडीज ऑन 3 साइड्स। यूरोप को यदि आप अच्छे से देखोगे ना तो यूरोप 3 हिस्सों से पानी से घिरा हुआ है। ऊपर मतलब कि नॉर्थ में, उसके बाद फिर आपका ये ईस्ट में और फिर ये आपका वेस्ट में। वेस्ट में, ईस्ट में आपका जो रसिया है ना उसका कुछ हिस्सा यूरोप में पड़ता है आज भी। तो यूरोप पूरा का पूरा 3 हिस्सों से पानी से घिरा हुआ है। ठीक है, आगे। तो ये हो गया यूरोप को लेकर। अगला कॉन्टिनेंट है अफ्रीका। चलिए थोड़ा अफ्रीका के बारे में भी देख लिया जाए, क्या लिखा हुआ है भाई। इट इज द सेकेंड लार्जेस्ट कॉन्टिनेंट आफ्टर एशिया। सबसे बड़ा कॉन्टिनेंट हो गया हमारा एशिया। सेकेंड नंबर पे कौन हुआ? अफ्रीका हो गया। सेकेंड नंबर पे आप यूरोप में समझिएगा, सेकेंड नंबर पे अफ्रीका है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। इसमें क्या लिखा हुआ देखा जाए। द इक्वेटर और 0 डिग्री लैटिट्यूड रन्स ऑलमोस्ट थ्रू द मिडल ऑफ द कॉन्टिनेंट। मतलब जो आपका इक्वेटर है यानी कि 0 डिग्री। अच्छा, इक्वेटर का वैल्यू कितना होता था कौन बताएगा? 0 डिग्री होता था। मतलब इक्वेटर मतलब 0 डिग्री। और ये कहाँ से होके गुजरता है बताओ? अफ्रीका से। और हमने आपको एक बार बताया था कि इक्वेटर के पास सबसे ज़्यादा गर्मी होता है। तो बताओ, जब इक्वेटर हमारा अफ्रीका के ऊपर से गुजर रहा है तो अफ्रीका में क्या पड़ने वाला है? सबसे ज़्यादा गर्मी। इसीलिए अफ्रीका के लोग बहुत काले होते हैं, क्योंकि वहाँ पे गर्मी बहुत ज़्यादा पड़ता है। ठीक है, तो सबसे बड़ा प्लैनेट हो गया आपका प्लैनेट बोल रहे हैं, सबसे बड़ा कॉन्टिनेंट हो गया आपका एशिया, सेकेंड नंबर पे अफ्रीका, और थर्ड नंबर में गेस करो कौन होगा? नॉर्थ अमेरिका है। कौन है? नॉर्थ अमेरिका, जो कि हम लोग आगे पढ़ेंगे। खैर आगे बढ़ते हैं। इट्स लार्ज पार्ट लाइज इन द नॉर्दर्न हेमिस्फीयर। अफ्रीका का अधिकतर हिस्सा किधर पड़ता है? नॉर्थ की ओर पड़ता है, यानी कि नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में इसका हिस्सा ज़्यादा पड़ता है। ठीक है, आगे। इट इज़ द ओनली कॉन्टिनेंट थ्रू विच द ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, द इक्वेटर एंड द ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न पास है। सोचो, ये जो 3 मेन इमेजिनरी लाइन है, पहला इक्वेटर, दूसरा ट्रॉपिक ऑफ कैंसर और तीसरा ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न, ये तीनों का तीनों अफ्रीका से होके गुजरता है। इसीलिए वहाँ के लोग इतने ज़्यादा काले नज़र आते हैं आपको। सबसे बड़ी बात तो वहाँ से क्या होकर गुजरा? इक्वेटर। और हमने आपको बताया था इक्वेटर के पास सबसे ज़्यादा क्या होता है? गर्मी होता है। हाँ, वहाँ पे बहुत ज़्यादा गर्मी पड़ता है, बहुत ज़्यादा सनलाइट वहाँ पे डायरेक्टली पड़ता है, इसलिए वहाँ के लोग आज भी सबसे ज़्यादा काले देखने को मिलता है। ठीक है, आगे। द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट हॉट डेजर्ट द सहारा डेजर्ट इज लोकेटेड इन अफ्रीका। दुनिया का सबसे बड़ा डेजर्ट कहाँ है? अफ्रीका में। और उस डेजर्ट का नाम क्या है? सहारा डेजर्ट। सोचो, इतना बड़ा दुनिया का डेजर्ट है कि इसमें बहुत सारे कंट्री समा सकते हैं, मतलब बहुत सारे कंट्री छोटे छोटे उसमें एडजस्ट हो सकते हैं अच्छी तरीके से। इतना बड़ा वहाँ का एरिया जो है वो डेजर्ट वाला केवल है, सहारा डेजर्ट। बहुत बड़ा डेजर्ट है ये और दुनिया का सबसे बड़ा डेजर्ट है। उसके सामने जो हमारा राजस्थान का डेजर्ट है ना, वो कुछ नहीं है। राजस्थान डेजर्ट उसमें बहुत सारा फिट हो सकता है, बहुत सारा। राजस्थान बहुत सारे फिट हो सकते हैं उसमें। ठीक है ना, आगे। इट इज बाउंड ऑन ऑल साइड्स बाय ओशन एंड सीज। यदि आप अफ्रीका को ध्यान से देखोगे ना वर्ल्ड मैप में, ये लगभग हर तरह से समुद्र से घिरा हुआ है, हर तरफ से। ठीक है, आगे, चारों तरफ से लगभग। द वर्ल्ड्स लॉन्गेस्ट रिवर द नाइल फ्लोज थ्रू अफ्रीका। और दुनिया का सबसे बड़ा नदी भी यहीं बहता है, नाइल रिवर। ठीक है, तो ये सारी बातें हो गई अफ्रीका को लेकर। ठीक है, चले
तो हमने अभी 3 कॉन्टिनेंट के बारे में पढ़ा, अफ्रीका, यूरोप और एशिया। क्या इसमें कोई दिक्कत आप लोगों को? 4 कॉन्टिनेंट हमारा और बच रहा है, उसको हम लोग अपने अगले वाले क्लास से स्टार्ट करेंगे। ठीक है, तो मिलते हैं हम लोग अपने अगले क्लास में। थैंक यू वेरी मच।